ठीक है। तो देखिए मैंने अभी दोबारा क्या है कि यूज़र आईडी पासवर्ड को अपडेट करा है। तो प्रीतम ने जो ईमेल आईडी दिया था, ये देखिए ये ईमेल आईडी है और ये पासवर्ड है। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और जी उसके बाद देखिए इसको मैंने लेस सिक्योर यहाँ पे मैंने लॉगिन भी कर रखा है, लेस सिक्योर को ऑन कर दिया हमने। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट स्टेप है, ज़रूर करेंगे। उसके बाद अब देखिए मैंने यहाँ से अपना जीमेल खुद का मैं जीमेल अपना ओपन कर रहा हूँ, है ना? और इस मेल आईडी पे एक मेल आया होगा, आप ज़रा चेक करिए। ये देखिए आया ना राजकुमार से, ये देखिए राजकुमार से आया है मेल और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इसमें हेलो लिखा आ रहा है और सब्जेक्ट कुछ भी लिखा आ रहा है ना? तो ये मेल था और मैंने प्रोग्राम ये चलाया था, अभी चलाया है। मैं दोबारा कहोगे तो आपको दोबारा ऐसे भेज दूँगा, मतलब ये कंपाइल कर लूँगा और मेल आईडी आप लोग बताओ ना, अपना कोई मेल आईडी बताओ, जिसके पास मैं भेज दूँ और इवन इस बार मैं अटैचमेंट भी भेजता हूँ। मैंने अटैचमेंट वाला कमेंट कर दिया था। मुझे लगा क्या पता फाइल परमिशन वगैरह की प्रॉब्लम हो या कुछ और हो, है ना? तो इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया था। ऐसे अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है? एंड देन कोड हो गया हमारा कंपाइल और इसको मैंने कर दिया भैया। अब अपनी ईमेल आईडी बताओ आप लोग, किसको मैं भेजूँ? आप लोग कोई बताओ या अपने पे भेजता हूँ क्या? इतना टाइम नहीं है, ठीक है? भेज और दिया सर। अच्छा जी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने पे भेज लेता हूँ। इस बार मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट सब ठीक है और मैं सब्जेक्ट भेज देता हूँ ओके, ओके 2 बार लिख देता हूँ, ओके करता हूँ, एंटर मारता हूँ मतलब। तो मैंने इस कोड में ये लिख रखा है भैया कमांड लाइन से मैं रन टाइम पे पैरामीटर लूँगा, किसे मेल भेजना है और क्या टेक्स्ट होगा, क्या सब्जेक्ट होगा। तो बस वही टेक्स्ट, वही सब्जेक्ट उठा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है मेल सेंड सक्सेसफुली। ज़रा देखते हैं भाई, मेरे जीमेल पे कोई मेल आया है? नया, ये देखो आया है नया। इस बार a.jpg अटैचमेंट भी आया आप अगर देखें तो। और यहाँ पे किस ईमेल से आया है जी? राम कुमार से आया है, ठीक है ना? और उसके बाद सब्जेक्ट देख लीजिए और सब ठीक है, टेक्स्ट देख लीजिए ओके ओके, समझ में आ रहा है भाई? तो इसका मतलब ये सब कुछ सही है, परफेक्ट है। ये कैसे मैं भेज रहा हूँ जी? इसका मतलब केवल मेल डॉट जार से काम चल जाएगा, एक्टिवेशन डॉट जार जरूरत नहीं है। इक्लिप्स में चलाओगे, इक्लिप्स में ऐड कर लो, नोटपैड से चलाओगे, नोटपैड में ऐड कर लो। बाकी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या कोड रखा है, क्या नहीं लिखा है, ये मैं सब आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल अभी नहीं समझाऊंगा, है ना? अभी आपके आपको ये प्रोग्राम मैं एज इट इज ऐसे दे दूंगा कॉपी और आपको यहाँ पे दे देता हूँ पेस्ट। भैया इसे आप चलाइए। मतलब मैं समझा दूंगा, कल समझा दूंगा, कल तो हमारी क्लास ही नहीं होगी, तो परसों समझा दूंगा, कभी भी समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? पूरा डिटेल में समझा दूंगा आपको। तो ये हो गया देखिए। अब क्या करना है, आपने क्या करना है जी? ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है, सेम कोड एज इट इज कोड मैं सर्वलेट के सर्विस मेथड में डाल दूंगा, ये चलने लगेगा, ये पूरा कोड। अब आप समझ ही रहे हो यार कि ये हमारे कुछ पैकेजेस इंपोर्ट हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही है कि जो ईमेल आईडी पासवर्ड यहाँ पे दोगे, उसी ईमेल से मेल जा रहा है और किसको जाएगा वो आप डिसाइड कर लेना जी। जो कि हमने यहाँ G0G1 ये कमांड लाइन आर्गुमेंट दे रखा है, ठीक है? तो मेल भेजने के लिए मेल की एपीआई जार फाइल चाहिए और ये पूरा प्रोग्राम हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो मैं जो ये मेल भेजने का प्रोग्राम बनाया है, मैंने वो जीमेल एज अ मेलिंग सर्वर यूज कर रहा हूँ। याहू यूज करना चाहते हो तो याहू की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जीमेल जिस मेलिंग सर्वर को आप यूज कर रहे हो, पोस्टमैन यूज कर रहे हो, कोई और यूज कर रहे हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी पड़ेगी। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड, आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसका पोर्ट नंबर ऐड करना पड़ेगा, है ना? ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है? मेल भेजने के लिए यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एसएमटीपी यूज हो रहा है, ठीक है? तो मैं डिटेल में ये सारा चीज आपको समझा दूंगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट में इसको ऐड कर देना, दैट्स इट, ठीक है? इतना तो कर सकते हो आप लोग।
और अगर आप कहो तो मैं इसको सर्वलेट से भी चला के दिखाऊं, क्या करना पड़ेगा बस, क्योंकि इसको समझाने में मुझे थोड़ा आधे घंटे चाहिए, है ना, तब तक मैं कुछ और आपको तब तक बताऊंगा, है ना। तो इसे क्या करना है कि आपको कॉपी करना है और कॉपी करके सर्वलेट के सर्विस मेथड में डाल देना है। और ये जो G0, G1 और G2 ले रहे हो, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से आप HTML फॉर्म से डेटा गेट कर लेंगे। तो आप कर लेंगे या मैं भी करके बताऊं, आप बताइए, आप ही लोग डिसाइड करिए। सर आप बता दीजिए। मैं बता दूं, जी। अब एक आदमी से कहने से नहीं होगा, बहुत लोग कहेंगे तब होगा, मेजोरिटी। यस सर, आप बता दें। ठीक है, मैं बता चलो दूं। आप ही बता दो। अच्छा, क्या कठिन क्या लग रहा है आप लोगों को इसमें? चलो मैं तो बताऊंगा, क्या कठिन लग रहा है आपको, क्यों सोच रहे हो हम बता दें? चलो ये भी क्वेश्चन पूछूंगा भाई, जवाब तो मांगा जाएगा ना आपसे, क्या कठिन लग रहा है? सर बेसिकली ये है कि एक दफा आप मतलब करके दिखा देंगे तो जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएं अच्छा, दिक्कत नहीं होगी, देखो कुछ अदरवाइज भी तो नहीं फिर होता लगे रहना है, पड़ेगा ये कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी। जी जी। देखो कुछ भी नहीं होता है। आपको एक कोई भी सर्वलेट में उठाता हूँ, ठीक है, चलो मैं यहीं पे एक बना लेता हूँ जी, SRC में ही एक पैकेज के अंदर ही एक सर्वलेट क्रिएट कर देता हूँ जी। क्लास मतलब नहीं नहीं नहीं, अदर में जाके एक सर्वलेट बना लेता हूँ, सर्वलेट का नाम रख देता हूँ मेल सेंड, अब बस, अब फिनिश कर दिया। बताओ, सर्वलेट ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। और मेल सेंड सर्वलेट में इसके अंदर का सारा कोड हटा के इसके डू पोस्ट मेथड के अंदर मैंने वो सारा कोड पेस्ट कर दिया जो वहां लिखा था, है ना, बस कुछ नहीं किया, पेस्ट किया, मैंने जो बोला वही किया है, ठीक है, ओके। उसके बाद अब हमें टू, टेक्स्ट और सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें कहां से उठानी है? HTML फॉर्म से उठानी है, ठीक है। तो एक HTML फॉर्म बना लीजिए जिसमें लिख दीजिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए ईमेल, है ना, या यहां पे लिख देता हूं टू ईमेल, तो मुझे अपने टेक्स्ट का नाम टू ईमेल देना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में दे दिया भैया क्या? टेक्स्ट। फिर मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में दे दिया सब्जेक्ट। अभी समझ में आया? अभी नहीं आ रहा है? अभी बताइए, आया नहीं आया? बोलिए। जी सर, ये वाला अब आ गया। हाँ, अब हो जाएगा ना, अब कुछ है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, अपना जो वो था, क्या क्या था, लाइब्रेरी, अपनी जार फाइल, वो जार फाइल को यहां से कॉपी करिएगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे लिव के अंदर, पहले से ही है, पहले ही डाल दिया है मैंने तो चिंता की डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्लास इंपोर्ट कर लेना है, सेशन को इंपोर्ट, अब यहाँ पे बहुत जगह मिलेगा, देखो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पता है क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जो ये लिखा हुआ है ये चीज, ये इंपोर्ट, इसी को ही लगा लेता हूँ वहाँ, डायरेक्ट इंपोर्ट भी लगा लेता हूँ ताकि ये भी पता रहे कि भैया ये पैकेजेस यहाँ से उठाने हैं, ठीक है, बस खत्म। बताओ, कोई एक सिंगल लाइन का भी एरर कहीं, कोई सिंगल लाइन का चेंज, कहीं कुछ चेंज किया है? हाँ, एक चेंज किया है मैंने, क्या कि जी, जो G0 लिखा था वहां रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिख दिया, G1 लिखा था वहां रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिख दिया, बस। अब डब्बे बना लोगे या मैं डब्बा बना के गेट करके चला भी दूं? अभी और भी बताओ, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चल जाएगा या अभी कोई दिक्कत आ रही है? लग रहा है कोड में कोई एरर नहीं है तो चल ही जाएगा, या दिक्कत है तो कर दूं? अभी भी कर दूंगा, अब कर ही दिया तो चला ही देता हूँ, क्या है, जब इतना हो चुका है तो थोड़े के लिए क्या दिक्कत है भाई?
मेरे पास ना एक, मैं थोड़ा बहुत लेजी किस्म का आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा काम, है ना, मतलब आप लेजी न बनिए। तो मैं ये HTML पेज मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको चिपकाऊंगा, वो भी नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। तो बस यही बात है, और कोई बात है नहीं। लेकिन इसका नाम इंडेक्स है, मेरे पास इंडेक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका नाम मेल रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेल HTML फाइल हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो मेल HTML में क्या क्या दे रहे हैं जरा हम देख लेते हैं, है ना। अच्छी बात है कि यहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले टू जा रहा है, फिर टेक्स्ट जा रहा है, सब्जेक्ट जा रहा है। लेकिन इसका लॉजिकल नेम हमें यहाँ बदलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टू ईमेल। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या दिया था भैया, टेक्स्ट का क्या नाम दिया था मैंने, टेक्स्ट ही रखा था। और सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट ही रखा है, क्योंकि जो गेट पैरामीटर में हमने गेट कर रखा है वही नाम हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब टू ईमेल, इसका है TEXT, इसका नाम है सब्जेक्ट, तो SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह सब हम चेक करते हैं, एक भी लाइन का इधर उधर गलती हो जाएगा तो फिर वो परेशान कर देगा। तो ये हो जाएगा, रन ऑन सर्वर कर दिया हमने। तो जो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट बताया है ऐसे ऐसे बनाने के लिए, तो कल जरूर कोशिश करके आप लोग उसे बनाइए, है ना। और बाकी मैं मेलिंग का कोड समझा दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं, बिल्कुल समझा दूंगा, सारा चीज समझा दूंगा। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ भाई मेल डॉट जार, मतलब मेल डॉट HTML। ठीक है, तो देखिए टू आ रहा है, मुझे मेल किसको भेजना है, अब उसका ईमेल आईडी तो सही होना चाहिए यहाँ पे। सूर्या को ही भेज देते हैं अगेन। अच्छा चलिए, कौशलेन सर ने अपना मेल आईडी दिया है, उन्हीं को भेज देते हैं। सर एक बात पूछनी थी सर इसमें से। एक मिनट, ठीक है, तो ये मैंने टू यूज कर लिया, मैंने टेक्स्ट यूज कर लिया, और मैंने सब्जेक्ट यूज कर लिया, और यहाँ से सेंड कर दिया। ओहो सॉरी यार, मुझे सर्वलेट का URL पैटर्न मैंने गलत दे दिया, अभी दिया ही नहीं मैंने सर्वलेट का। इसका URL पैटर्न नाम होगा सेंड मेल, तो मुझे अपने फॉर्म के एक्शन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंड मेल। ठीक है, ये बड़ा समस्या है भाई, ये लिखना पड़ेगा। अब पैकेज के साथ तो नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। अच्छा, और मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा पोस्ट, तो मेथड इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, पोस्ट। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ से टेक्स्ट और ये सब्जेक्ट से सेंड। ठीक है, ब्लैंक पेज आ जाएगा, अगर मेल सेंड हो जाएगा ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट जा रही है जीमेल एज अ मेलिंग सर्वर के पास जा रही है। कोई नया सर्वर यूज करोगे उसके पास जाएगी, किसी के जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी बस। तो देखिए सर, आपको मेल मिला, यहाँ तो मैसेज आ गया है, इस तरह से ये चल जाएगा। बोलो समरुच, क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा था ये जो फॉरगेट पासवर्ड वाला जिसके लिए आपने ये हमें बताया है, तो सर उसमें जैसे वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के लिए आपने बताया था कि जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं उस उससे हिसाब भी से कर लो, करना है या दोनों सर? तरीके हैं, अच्छा, दोनों तरीके हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी होता है ना, काम करने के बहुत सारे तरीके। आ गया जी सर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको मेल का यहाँ समझा ही देता हूँ, खत्म करता हूँ कहानी से। देखिए होता क्या है कि जब आप मेल भेजते हो ना, तो मेल भेजने के लिए आपके पास तीन चीज होना जरूरी है। पहला होता है मेलिंग का सर्वर, दूसरा होता है मेल का क्लाइंट, तीसरा होता है मेल का जार फाइल। ठीक है ना, मेल की एपीआई। तो तीन चीजें हमें ले आनी है, मेलिंग सर्वर, मेलिंग क्लाइंट, और मेलिंग की एपीआई। तो जितने भी मेल का एपीआई है
वो भैया हमारे मेल डॉट जार में किसी थर्ड पार्टी ने बनाया, वहां पे उसे रखा हुआ है। अब अगर आप मेलिंग का कोई सर्वर यूज कर, तो ये एपीआई का ही पार्ट है, जो ये सारे क्लासेस और इंटरफेसेस आप यूज कर रहे हो, ये एपीआई का पार्ट है, ये मेल डॉट जार में पड़ा हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है दैट इज मेल क्लाइंट, क्योंकि हम यहीं से प्रोग्राम से भेज रहे हैं। वो प्रोग्राम जो मेल भेजता है वो क्लाइंट है, और जिस जीमेल मतलब जिस मेल आईडी और पासवर्ड को यूज कर रहे हो आप, मैं अभी जीमेल को यूज कर रहा हूं, तो वो हमारा एक मेलिंग सर्वर हो गया। मेलिंग सर्वर बहुत सारे होते हैं, मतलब याहू भी एज अ जीमेल मतलब मेलिंग सर्वर है, मतलब जीमेल एज अ मेलिंग सर्वर है, रेडिफ मेल भी है। तो किसी का भी भाई मतलब मेलिंग सर्वर आप यूज कर सकते हो, बट जिसका मेलिंग सर्वर आप यूज करोगे उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमें अपने प्रोजेक्ट में सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी क्लास होती है, प्रॉपर्टी क्लास के पुट मेथड में वो सारी इंफॉर्मेशन हमें सेट करना होता है। जैसे जैसे होस्ट कौन सा यूज करोगे आप, तो प्रॉपर्टी क्लास का जो पुट मेथड है ना, की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, तो जिसमें की जो है फिक्स है, मेल डॉट एस एम। अच्छा, तीसरा चीज एक मैं और बता रहा था आपसे, मेलिंग प्रोटोकॉल। तो जो मेल भेजते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और मेल भेजने के लिए जो जैसे 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 क्लाइंट सर्वर के प्रोग्रामिंग के बीच में ब्राउजर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर से रिक्वेस्ट फिर से ब्राउजर पे आती है, तो रिक्वेस्ट ले जाना और ले आने का काम एक प्रोटोकॉल करता है जिसका नाम है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। उसी तरह से यहाँ पे मेलिंग प्रोटोकॉल होता है, मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम मेल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो एसएमटीपी यूज कर रहे हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर हम एसएमटीपी को एज अ मेल मतलब प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं, और मेल का एपीआई मुझे लाना पड़ेगा, तो उसके अंदर मतलब एसएमटीपी को हमें बताना पड़ता है कि मैं किस होस्ट को यूज कर रहा हूं। ठीक है, होस्ट का मतलब हो गया कि मेलिंग सर्वर मेरा कौन सा है, तो होस्ट का नाम लिखा है gmail.com। तो सबसे पहला मेल भेजने के लिए आपको जिस सर्वर पे आप मेल भेजना चाहते हो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन एक प्रॉपर्टी फाइल में सेट करके रखना होता है। ठीक है, तो होस्ट हो गया smtp.gmail.com, आपने कहा मैं याहू से भेजना चाहता हूं, तो इसी तरह से उसका भी होगा, है ना। आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा याहू का होस्ट क्या है। ठीक है, ओके। फिर उसका अपना अच्छा, मैं प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहा हूँ, एसएमटीपीएस यूज कर रहा हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर। एस का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट इंप्लीमेंटेशन। फिर उसका यूजर आईडी क्या है, उसके तो ये जो लिखा, ये सारा चीज जो लिखा है, मेल होस्ट, मेल प्रोटोकॉल, मेल यूजर, मेल पासवर्ड, मेल पोर्ट, मेल ऑथेंटिकेशन, ये है की। और इधर है वैल्यू, होस्ट, एसएमटीपी, यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड, ये वैल्यू। ये वैल्यू जो है सर्वर टू सर्वर वेरी होगा, बट की हमारा फिक्स होगा। कल को आप, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, मैं मतलब उनका अपना एक सर्वर था, तो उन्होंने मुझे क्रेडेंशियल दे दिया, यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, मैंने पता करा बस उनका होस्ट चेंज कर दिया, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया, पूरा कोड यही चल गया, और पोर्ट उनका चेंज हो गया। तीन चीज चेंज होगा। ठीक है, एक होस्ट चेंज हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और ये पोर्ट, तो कि जीमेल का पोर्ट है 465, तो ये 465 पोर्ट पे चलता है, और उसकी ऑथेंटिकेशन में ट्रू कर रखी है। तो ये मेल की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास को एक ऑब्जेक्ट बना के उसके पुट मेथड में संभाल के रख लेना होता है, राइट। अब उसके बाद जो हमारा मेल है, मेल एपीआई में एक सेशन नाम का हमारे पास इंटरफेस होता है ना। इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, सेशन इंटरफेस का मतलब होता है गेट डिफॉल्ट इंस्टेंस। तो जो मेल की प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पास करना होता है, दूसरा पैरामीटर कुछ जाता होगा, नल पास कर दिया गया है। इससे हमें एक सेशन मिल जाता है, मतलब सेशन इज जस्ट लाइक ए कनेक्शन। मतलब जी उस पर्टिकुलर सर्वर से आपका एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, एक सेशन बन गया सर्वर और आपके बीच में। तो जब आप एक क्लाइंट हो, ये प्रोग्राम एक क्लाइंट है, यहां से जब आप मेल भेजोगे तो एक प्रोग्राम और सर्वर की भी, सर्वर कौन सा है, जीमेल, जीमेल वालों का अपना एक सर्वर होगा, तो उनके सर्वर से हमारा एक सेशन स्टैब्लिश हो गया। अब अगर सेशन सक्सेसफुली बन गया तो भैया मैं मेल भेज सकता हूँ, मेल रिसीव कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट भेज सकता हूँ। तो वो टेक्स्ट को कैसे भेजा जाए, तो और कहां से भेजा जाए, किसको भेजा जाए, किस एड्रेस से वो डेटा जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये सेशन तभी हमें बना के देगा जब यूजर आईडी सही होगा, जब पासवर्ड सही होगा, जब पोर्ट नंबर सही होगा, सारी ऑथेंटिसिटी मतलब ये वेरीफाई हो रही होगी, तब ये सेशन हमें देगा। अच्छा, फिर एक अगली क्लास होती है जिसका नाम होता है माइम मैसेज। तो ये जो माइम मैसेज नाम की क्लास होती है, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम में जो टू और फ्रॉम की डिटेल होती है उसको संभाल के रखने के लिए होती है। ठीक है, और साथ ही साथ टेक्स्ट और सब्जेक्ट को संभाल के रखने के लिए होती है।
तो माई मैसेज जो क्लास है, इस क्लास को हमें देना होता है अपना सेशन, और माई मैसेज क्लास के पास मेथड होता है लाइक सेट फ्रॉम, सेट रिसिपिएंट, सेट सब्जेक्ट, तो ये सब हमें उसके अंदर सेट करना होता है। लेकिन जो ये फ्रॉम होता है ना, और टू होता है, इन चीज को, इसको संभाल के रखने के लिए या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्दर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है इंटरनेट एड्रेस क्लास। तो इंटरनेट एड्रेस क्लास जो होता है, वो जो इंटरनेट पे आपका जीमेल आईडी होता है ना, टू या फ्रॉम की, उसको रिप्रेजेंट कराने के लिए होता है। तो जो हमने फ्रॉम और टू का जीमेल आईडी था, वो इंटरनेट एड्रेस के फॉर्म में या इंटरनेट के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पास कर दिया, जिससे हमारी जीमेल आईडी भी है और साथ ही साथ वो इंटरनेट एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी है। इंटरनेट एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट जो होता है, किसी मेल आईडी के टू और फ्रॉम इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इसके अंदर एक बार टू डाला गया है, एक फ्रॉम डाला गया है। आपने कहा ये क्यों जरूरी था? क्योंकि ये सेट फॉर्म मेथड है, ये भैया इंटरनेट एड्रेस टाइप का पैरामीटर लेता है। हम डायरेक्ट इसमें टू नहीं डाल सकते, डायरेक्ट फ्रॉम नहीं डाल सकते थे, इसीलिए सेट फ्रॉम में हमें इंटरनेट एड्रेस का सहारा लेना पड़ा। मतलब देखो होता क्या है ना, कि प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर एक काम करने के लिए कोई ना कोई क्लास होती है, कोई ना कोई इंटरफेस, जैसे स्ट्रिंग हंटिंग के लिए स्ट्रिंग क्लास, तो इंटरनेट में किसी जीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेट एड्रेस क्लास, तो उसी तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन नाम की क्लास। तो हर एक काम के लिए कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई इंटरफेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझे आप? तो ये हमारा एक क्लास है ना, इंटरनेट एड्रेस। तो उसी क्लास का यूज करके उसका सेट फ्रॉम, सेट रिसिपिएंट, सेट टू, सेट सब्जेक्ट, ये सब हम यहाँ पे माई मैसेज के अंदर उठा के सेट कर लेते हैं। तो मोटी मोटा देखोगे तो 3-4 स्टेप्स हैं। कोड बड़ा टफ लगेगा लेकिन स्टेप बहुत आसान है। पहला, प्रॉपर्टी क्लास का यूज करके आप सर्वर की, जो होस्ट सर्वर है, जिस मेलिंग सर्वर है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को संभाल के रख लो। दूसरा स्टेप है कि उस पर्टिकुलर उसके बाद आप सेशन गेट कर लो, प्रॉपर्टी के मतलब इंस्टेंस उसके अंदर पहुंचा के। सेशन मिल गया तो इसका मतलब आपकी और सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। देन टू और फ्रॉम की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा है, स्ट्रिंग है, उनको इंटरनेट एड्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसको माई मैसेज के अंदर उठा के सेट कर लो। दैट्स इट, हो गया, मेल सेंड हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है। बाकी अगर आपको अटैचमेंट भेजना है तो उसके लिए होता है मल्टी पार्ट। तो मल्टी पार्ट का मेथड होता है भैया मल्टी पार्ट और मल्टी पार्ट बॉडी। इसमें जो है हम अपना अटैचमेंट और ये फाइल डेटा सोर्स के थ्रू हमने फाइल उठाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये सारा डेटा सेट करने के बाद लास्ट में एक क्लास होती है ट्रांसपोर्ट। सेशन के ऊपर जो गेट ट्रांसपोर्ट मेथड चलता है, तो इसे हमें ट्रांसपोर्ट का ऑब्जेक्ट जाता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे अब आपको कनेक्ट मेथड के थ्रू है ना मैसेज उठा के, सॉरी, कनेक्शन बनाता है और सेंड मैसेज को यूज करके ये सारे रिसिपिएंट को, जैसे सपोज करो आपने बहुत सारे रिसिपिएंट दे रखे हैं ना, मल्टीपल रिसिपिएंट, तो गेट रिसिपिएंट इसका, गेट ऑल रिसिपिएंट इसका मेथड होता है। सारे रिसिपिएंट उठाएगा, मैसेज उठाएगा, सारा उठा के एक साथ डेटा भेज देगा। तो नीचे से अगर समझो तो पहले हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगा? सेशन से आएगा। तो सेशन पहले ला के दो, ठीक है। अब सेशन में जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसमें क्या जा रहा है? यूजर आईडी, पासवर्ड और ये सारा चीज जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जा रहा है माई मैसेज टाइप का, इसलिए माई मैसेज का ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया गया है। माई मैसेज में टू और फ्रॉम का एड्रेस है, साथ ही साथ आपके टेक्स्ट और सब्जेक्ट है। और मल्टी पार्ट किस लिए जरूरी है? क्योंकि इसमें आप अटैचमेंट उठा के भेजोगे, है ना, जिसमें आप फाइल डेटा वगैरह उठा के आपने इसमें सेट कर दिया है। तो मोटी मोटा मैंने अभी आपको कोड एक तरह से समझा दिया, लेकिन अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार समझने की कोशिश करोगे तो ये डिपेंडेंसी है। जैसे सेशन नहीं आएगा तो आपके सर्वर के बीच में सेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, तो फिर आगे का काम नहीं हो पाएगा। सेशन नहीं आएगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, और ट्रांसपोर्ट में चाहिए माई मैसेज, तो इसलिए माई मैसेज को बना के रखो। और माई मैसेज में जो उसका सेट फ्रॉम और सेट टू है वो लेता है इंटरनेट एड्रेस, तो इंटरनेट एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना के इसलिए पास करो। इस तरह से ये सारी चीजें एक दूसरे लिंक है कि ये इस टाइप का पैरामीटर लेगा, इस टाइप का लेगा, तो मतलब आप ऐसे मैसेज भेजोगे। तो ये मेल क्लाइंट आप बना लो। फिर उसके बाद आप मेलिंग सर्वर, ऑलरेडी आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रॉपर्टी फाइल में सेट कर ही रखी है। तो जैसे ही आप इस क्लाइंट को चलाते हो, सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, मतलब अपने सर्वर पे जाती है, अपने सर्वर से रिक्वेस्ट उस मेल सर्वर को जाता है। मेल सर्वर क्या करता है? इस मेल आईडी से अब आपको जो आपने फ्रॉम की आईडी बता रखी होगी उसको मेल पहुंच जाता है। ये कहानी होती है। ठीक है समरोज, समझ में आया भाई? लो, कर दिया मैंने इच्छा पूरा। और आपको अब आपने पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको याहू को भी यूज करना पड़ेगा। और मैं बिलीव करिए आपको याहू का जो डिटेल है, क्रेडेंशियल है, गूगल पे ऐसे मिल जाएगा। ये कोड क्या हमने बना रखा है?
हमने भी छाप दिया कहीं से उठा के, और कुछ नहीं। ठीक है, सब कोड नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर देनी है। हम लोग तो अपने टाइम पे पहले पोस्ट मास्टर करके होता था, हाँ पोस्ट मास्टर ही होता था, उसको हम यूज करते थे। कोई और किसी कंपनी का है, कुछ और अपना ऑर्गेनाइजेशन का है, वो अपना होस्ट यूज कर ले, अपना पोर्ट यूज कर ले, अपना यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर ले। बट यही बात है, याद रखिएगा कि जब अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फॉरगेट पासवर्ड के केस में इसको कैसे यूज करना है, तो आपको यहीं पे कहीं सेलेक्ट क्वेरी चलानी पड़ेगी। अगर उसका ईमेल आईडी सब कुछ सही है, सेलेक्ट क्वेरी चला के डेटा निकालना पड़ेगा और उसके सब्जेक्ट के साथ अटैच करके आपको उसे भेजना पड़ेगा। ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया, बाकी सारी चीजें तो वही है। क्लियर है? तो अभी तक जो आपने पढ़ा और साथ में ये मेल वाला जो कंसेप्ट है, इन सबको इम्प्लीमेंट करके भाई मुझे वो असाइनमेंट चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। ये मेल मैं आपको ये पूरा ऐसे देता हूँ। बताइए, क्लियर है? कोई दिक्कत? बताइए भाई, हो जाएगा बाकी नो अल्तमस? सर। जी सर, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो हो जाएगा।